हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सोना क्राफ्ट गार्डन में। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कस करने आई हूँ। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हम सभी हम सभी दिवाली में सभी के घर पे गणेश लक्ष्मी जी की नई मूर्तियाँ आती हैं। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि नई मूर्तियाँ लाने पर वो पुरानी मूर्तियों को जा कर के किसी भी पेड़ के नीचे रख देते हैं। रोड साइड पेड़ लगा है या कहीं भी लगा है, पेड़ के नीचे रख देते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है रोड के किनारे रख देते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है गंगा जी में उनको प्रवाहित कर देते हैं, डाल देते हैं, फेंक देते हैं। और बहुत से लोग जाके पीपल के नीचे रख देते हैं, इधर उधर रख देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी जानकार हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। पर जहाँ तक मेरी समझ है तो मुझे ये लगता है भाई कि आप नई मूर्ति ले आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी प्रतिमाओं को इस तरीके से कहीं भी रख देंगे, तो ये इससे उनका अपमान होता है। तो आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहली चीज़ कि आप उन्हें गंगा जी में बिल्कुल भी मत फेंकिए। गंगा जी में फेंकने से हमारी गंगा माँ भी दूषित हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। उनमें गंदगी नहीं करनी है। हमें अपने देश को, हम जहाँ रहते हैं, हमें सभी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आसपास भी हमें सफाई रखनी चाहिए। तो इधर उधर ना फेंक कर, किसी पेड़ के नीचे ना रख कर, अगर आपके घर पे कोई भी पौधा लगा है, आजकल के टाइम पे सभी लोग अपने घर पे एक छोटा सा गार्डन क्रिएट करके ज़रूर रखते हैं। चाहे कोई 2 पौधे लगाए या 1 पौधा लगाए, एटलीस्ट 1 पौधा तुलसी का तो सभी के घर पे होता है। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप उन्हें कहीं इधर उधर ना फेंक कर, आप अपने गमलों में जिस गमले में आपने कोई पौधा लगा रखा है, आप उसमें रख दीजिए इस तरीके से जैसे कि मैंने रख रखा है। तो इससे एक आपके गार्डन का डेकोरेशन भी हो जाएगा और प्रतिमाओं का अपमान भी नहीं होगा। पौधों में आप डेली का डेली पानी डालते ही हैं। तो इसी तरीके से आपको पता होता है कि जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं, ईश्वर की प्रतिमाएं होती हैं, वो सभी मिट्टी की होती हैं। तो जैसे जैसे हम अपने पेड़ों में पानी देंगे, जल डालेंगे, उसी तरीके से धीरे धीरे हमारी जो मूर्तियाँ होंगी वो हमारे पौधे की मिट्टी में ही मिल जाएंगी और बिना अपमान हुए वो हमारे घर से चली भी जाएंगी। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे घर पे 4 मूर्तियां हमेशा आती हैं। एक माता लक्ष्मी जी की, एक गणेश जी की, और एक गंगा जी की और एक कुबेर जी की। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही गंगा और कुबेर जी को रख रखा है और इधर मैंने रख रखा है गणेश और लक्ष्मी जी को। तो थोड़ा सा मेरे गार्डन का डेकोरेशन भी हो गया और मैंने इधर उधर अपनी मूर्तियों को नहीं फेंका। तो ऐसा आप लोग भी बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर आपके घर में कोई भी पौधा नहीं लगा है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने घर पे, आपके पास जो भी एक बाल्टी, कोई बाल्टी या डिब्बा, कुछ भी ऐसा पड़ा हो जिसमें आप पानी भर सकते हैं, तो आप इस तरीके से अपनी उस मूर्ति को डाल दीजिए। और जब वो इस पानी में पड़ी रहेगी तो वो थोड़े दिन के बाद अपने आप ही उसमें मिल जाएगी। तो इधर उधर बिल्कुल भी मत फेंकिए भाई। हम किसी भी चीज़ को अपने घर पे लाते हैं तो उससे हमारा लगाव हो जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद हम उसे इस तरीके से कहीं पर भी फेंक देंगे तो इससे उसका अपमान होता है। तो इस तरीके से किसी भी मूर्ति का अपमान मत कीजिए। नई चीज़ें आ जाने के बाद पुरानी चीज़ों का महत्व ख़त्म हो जाता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन इस तरीके से उनका अपमान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो आप लोग भी अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरे दिए गए इस आइडिया को आप लोग भी अपनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। इस पर आपको खूब तरक्की दे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी बात अच्छी ना लगी हो, पसंद ना आई हो, दिल को चोट पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूं। लेकिन अगर किसी को भी मेरी
कही हुई बात थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी बात को फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने मेरी बात को फॉलो किया है और किस किस को मेरी ये बात अच्छी लगी है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।